हम क्या ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, जो कैसे लिखा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका से लिखा जाता है। हम क्या इसके थ्रू स्टडी करेंगे। लेट अस सी हाउ बायनोमियल नेम इन दिस नेम ऑफ मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। अब क्या जो मैंगीफेरा इंडिका है, इसके अंदर जो ये मैंगीफेरा है, इसके अंदर जो ये आगे वाला है मैंगीफेरा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर एज जो हमारा इंडिका है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनोमियल नेम। देखते हैं कि ये कैसे बायनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस वाइल इंडिका is a particular species or specific epithet. Other universal rules for nomenclature are as follows. और अब क्या कुछ जो रूल्स है ना, यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर करने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं, वो नीचे दिए गए हैं। तो लेट अस सी बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। क्या है जो बायनोमियल नेम है वो लैटिन के अंदर क्या है जनरली लिखे जाते हैं। जनरली प्रिंटिंग आती है ना उनकी लैटिन के अंदर आती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें मैंगीफेरा इंडिका जो ये लिखा हुआ है, ये कैसी है? लैटिन भाषा के अंदर है। और लिखे कैसे जाते हैं? इटैलिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। देखो ये टेढ़ी लिखी हुई है ना, इसके अक्षर कैसे है? ऐसे मैंगीफेरा रमी एम ऐसे टेढ़ा है, फिर ए है, फिर ऐसे एन है, ऐसे मतलब टेढ़े अक्षर है इसमें। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखो क्या कहता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब क्या है कि मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर क्या है ये नेम बनाए जाएं या फिर किसी भी कंट्री के अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो, ये उस पर रिस्पेक्ट नहीं करता कि ये इसका नेम क्या होगा। ये लिखा तो लैटिन भाषा में ही जाएगा। लैटिन में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लैटिन क्या है? एक डेड लैंग्वेज है। क्या है? लैटिन हमारी एक डेड लैंग्वेज है। अब जो अगर डेड लैंग्वेज है तो उसके अंदर क्या है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं आएंगे। हम उस किसी के भी नेम को बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम बिगाड़ नहीं सकते तो वो नेम सालों तक क्या है वैसा ही पड़ा रहेगा। इसीलिए हमने क्या है लैटिन ओरिजिन को चूज़ किया। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। अब जो पहला नेम होता है बायोलॉजिकल में वो रिप्रेजेंट किसको करता है? जीनस को। जीनस क्या आता है हम आगे स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, तो टेंशन मत लो। और जो सेकंड नेम होता है वो क्या स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, या फिर हम कह सकते हैं स्पीसीज को। सेकंड नेम किसको डिनोट करता है? स्पीसीज को। क्लियर हुआ? तो सेकेंड नेम डिनोट करता है हमारे स्पीसीज को। नेक्स्ट देखो, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम की दोनों वर्ड होते हैं ना बायोलॉजिकल नेम के अंदर, जब हाथों से लिखे जाएं आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो हम उन्हें अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर हम उन्हें प्रिंट करें तो क्या है इटैलिक्स के अंदर वो प्रिंट होंगे। ये दोनों क्या है, क्योंकि ये टेढ़े लिखे गए हैं, तो ये टेढ़े क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि ये क्या है लैटिन ओरिजिन को शो कर रहे हैं कि वो लैटिन से आए हुए हैं। अगर यहीं पर मैं लिखूं, जैसे मान लो यहीं पर अगर मैं मैंगीफेरा लिखूं, तो मानो मैं ऐसे टेढ़ा थोड़ी ना लिखूंगी। मैंगीफेरा आगे लिखना है इंडिका। अब इसमें मुझे इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। सॉरी, ये ना सही से अंडरलाइन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली। अब मुझे इसको अलग अलग क्या करना पड़ा? अंडरलाइन करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हाथों से लिखेंगे तो हमें हाथ जीनस को भी, जेनेरिक नेम को भी और स्पेसिफिक एपिथेट को भी क्या सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। आगे क्या कहता है कि द फर्स्ट वर्ड, कि जो पहला वर्ड है,
कि जो क्या कहता है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस, पहला वर्ड जीनस को डिनोट करते हैं जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हमने मैंगीफेरा में देखा था कि एम क्या था, कैपिटल था, जबकि इंडिका का आई क्या था, स्मॉल लेटर का था। जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि हम मैंगीफेरा इंडिका से देख सकते हैं। आगे देखो, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है कि कई बार क्या है, ये वैसे तो 4 ही रूल है, लेकिन 5वां रूल हम इसको कह सकते हैं, 5th रूल भी हम इसको क्या कह सकते हैं। क्या कहता है कि जो ऑथर का नेम है, जिसने क्या है इसको डिस्कवर किया है, at the end of the biological name and is written in an abbreviated form। क्या कि जो नेम है ना ऑथर का, वो भी कई बार देखने को मिल जाता है स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे, एंड के अंदर बायोलॉजिकल नेम के एब्रीविएटेड फॉर्म के तो छोटा रूप के अंदर। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका को किसने किया था, डिस्कवर किया था, लिन, कैरोलस लिनस में, तो यहाँ पे हम उसके नाम का छोटा अक्षर लिन लगा देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो ये स्पीसीज है सबसे पहले डिस्क्राइब किसके द्वारा की गई है, लिनस के द्वारा की गई है। क्लियर हुआ। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ये हमने क्या किया, ये हमने अभी तक क्या नोमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ी, नीड क्यों थी नोमेनक्लेचर के लिए, वो पढ़ा। आगे कहता है कि सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कि हाँ कि बहुत ज़्यादा असंभव है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। और क्या है, ये ज़रूरी है, ये क्या है, ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है कि कुछ ऐसे साधन क्या डेवलप्ड किए जाए जिसके द्वारा ये आसान बन जाए। सिंस इट इज़ नियरली, बहुत ज़्यादा असंभव है स्टडी कर पाना इतने सारे, 1.7 से 1.8 थे लगभग, ठीक है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना क्या है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पे बात की गई है कि इट इज़ नेसेसरी, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसा सिस्टम लें जो क्या है इसको पॉसिबल कर दे, ठीक है। सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, यानी हम कोई ऐसे साधन का उपयोग करें, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे कि क्या है ये पॉसिबल हो जाए, इतने वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ऐसा ही क्या है, तो ऐसा ही एक प्रोसीजर क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन हम आम तौर पे यूज़ करते रहते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्लासीफाई करना मतलब कि किसी भी चीज़ को क्या आगे छोटे हिस्सों में बांटना। मैंने क्या किया कि मैंने मानो एक ही बॉक्स लिया, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज करते हैं कि मैंने ये बॉक्स लिया, ठीक है। अब जो ये बॉक्स है मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया आगे छोटे हिस्सों में, जैसे एक ये रहा। तो मैंने एक टाइप से क्या किया कि जो ये पूरा बॉक्स था ना, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा। तो ऐसे ही क्या है हमारा क्लासिफिकेशन है। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। क्या क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, हम कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ है उसे ग्रुप कर सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर ला सकते हैं किसी सर्टेन, किसी मतलब कि कुछ प्रॉपर कैटेगरीज के थ्रू किसी भी चीज़ को हम ग्रुप कर सकते हैं कॉन्विएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स। मतलब क्या कहा कि मान लेते हैं कि कोई हमने एक कैटेगरी ले ली, मान लेते हैं कोई हम कैरेक्टर लेते हैं कि उसकी क्या कैट कैटेगरी आनी चाहिए, क्या है कैट कैटेगरी आनी, मतलब उसके कैरेक्टर कैसे हुए, कैट के जैसे कैरेक्टर हुए। तो कैट के जैसे अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो लोयन आ जाता है, ठीक है, टाइगर आ जाता है, कैट खुद आ जाती है, लियोपार्ड आ जाता है ना।
लियोपार्ड आ जाता है। तो ये सारे क्या हुए, कैट जैसे हुए, तो हमने इसको ग्रुप कर दिया कैट कैटेगरी का। तो ये क्या एक टाइप से प्रोसेस हुआ। देखिए, कैटेगरी इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, कोई भी चीज़ ग्रुप की जा सकती है कॉन्वेंट कैटेगरी के अंदर बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब कि कोई ऐसे कैरेक्टर जिसे क्या है हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है, क्या कहा गया है, We easily recognize groups such as plants और animals, कि हम आसानी से पता लगा लेते हैं देख कर कि कौन सा प्लांट है, कोई एनिमल है। मान लेते हैं बाहर क्या है, एक नीम का पेड़ खड़ा है, ठीक है, क्या खड़ा है, नीम का पेड़ खड़ा है। अब जो ये पेड़ है इसको मैं कह दूँ कि ये क्या है, डॉग। डॉग क्या है, एक एनिमल है, लेकिन क्या है कि जो ये ट्री है ना, ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये प्लांट है, ये हिल नहीं रहा, इसके लीव्स आई हुई है, इसके स्टेम है, रूट है, तो हम इसको प्लांट बता सकते हैं। यही बात हुई कि क्या कुछ आसानी से दिखने वाले ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है जिसके आधार पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। डॉग्स को, कैट्स को, इंसेक्ट को क्लासीफाई कर देते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब क्या है, कभी भी किसी भी पल क्या है, हम जब ये टर्म्स को यूज़ करते हैं ना, क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप बना दिया हमने एक, तो उस समय क्या हम उसको एसोसिएट करते हैं, एक टाइप से जोड़ते हैं कुछ कैरेक्टर के साथ, एक ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर के साथ। जैसे एनिमल हो गए तो वो मूव करते होंगे, हमारे जैसे दिखते होंगे। प्लांट में उसके क्या है, लीव्स होंगे, कैसे लीव्स होंगे, ग्रीन कलर के लीव्स होंगे, ऐसे ग्रीन कलर्स के लीव्स होंगे ऊपर, और उसके स्टेम होगा नीचे, ठीक है, और क्या वो उसके रूट्स भी होंगे नीचे। तो क्या हो गया कि वो हमने प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया। ऐसे डॉग, कैट, इंसेक्ट को कहें, डॉग्स में जिसके 4-5 पूंछ मुड़ी हुई हो, उसका आगे से थोड़ा मुंह आगे निकला हुआ हो। बिल्ली हो गई, इंसेक्ट छोटे छोटे जानवर हो जाते हैं वो, है ना। तो हम क्या एक टाइप से कैटेगराइज कर देते हैं हम इनको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर। ये हमने एग्जांपल देखे। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग, कि तुम्हारे दिमाग में किसकी इमेज बनती है जब तुम कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में सोचते हो। अब मानो मैं डॉग के बारे में सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि कोई एक डॉग, मैंने बोला डॉग, ठीक है, आपको पता है कि डॉग क्या होता है, तो मैंने जब डॉग बोला तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि हाँ डॉग ऐसा दिखता है, ये इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ जो मुड़ी हुई होती है, उसकी हाइट छोटी होती है ना। यही obviously each of us will see dogs and not of cats, कि हाँ कि हमारे दिमाग में जो भी पिक्चर फॉर्म होगी वो डॉग की होगी, कैट की नहीं होगी। नाउ इफ वी थिंक ऑफ अल्सैटियंस, अल्सैटियन क्या होता है, कोई एक ट्राइब है, कोई एक टाइप के पीपल्स है प्लेस है अल्सैटियन, वहाँ पे रहने वाले पीपल्स को क्या कहते हैं, अल्सैटियंस, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही सपोज वी वर टू से मैमल्स, ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या मैमल्स के बारे में कह रहे हैं। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर, कि क्या है कि तुम ऑफ कोर्स यही बात है कि तुम क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच रहे होंगे जिसके क्या बाहर कान होते हैं, ऐसे जैसे हमारे अंदर, हम भी क्या है मैमल्स के अंदर आ जाते हैं, हम भी किस में आ जाते हैं, मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। और क्या बॉडी पे हेयर हो, और क्या है बॉडी पे हेयर हो, पूरी बॉडी पे लगभग होल बॉडी के ऊपर क्या है हमारे हेयर भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम खुद ह्यूमंस हो गए। लाइकवाइज इन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के अंदर अगर मैं वीट की बात करूँ, कनक की बात, गेहूं की बात करूँ, तो हमारे दिमाग में पिक्चर भी वीट की बनेगी, राइस की तो बन नहीं जाएगी। हंस दीज डॉग, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉन्वेंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। क्या कि जो ये मैंने बात की थी इधर, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की बात की, कैट, डॉग, राइस, प्लांट्स, इंसेक्ट, वीट, ठीक है, एनिमल्स, ये सारे क्या है एक कुछ प्रॉपर कैटेगरी है जिसका हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज्म
देखो अब साइंटिफिक टर्म में जो ग्रुप होता है, साइंटिफिक टर्म में जो ग्रुप होता है, हम ग्रुप को क्या कह देते हैं, किसी भी ग्रुप को, कैटेगरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है ये एक टैक्सोन। तो हम क्या कहते हैं कि क्या है ये एक टैक्सोन है या फिर कोई कैटेगरी हो गई। क्लियर हुआ इतना। अब आगे देखो, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सोन कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। कि यहाँ पे तुमने एक चीज़ और पहचानी होगी कि जो टैक्सोन है ना वो कैटेगरी को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन अलग अलग लेवल पे करता है। क्योंकि देखो हम अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर कौन आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। सॉरी राइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना। मैमल्स के अंदर ही क्या आ जाते हैं जो हमने और बात की, डॉग्स की, कैट्स की हमने बात की, ठीक है, इंसेक्ट की हमने बात की, ये क्या है इसके अंदर आ जाता है। मतलब ये भी क्या है एक पर्टिकुलर, ये भी एक पर्टिकुलर क्या हुआ, एक टैक्सोन हुआ, और ये भी एक टैक्सोन हुआ, ये भी एक टैक्सोन हुआ, ये भी एक टैक्सोन हुआ, और ये भी एक टैक्सोन हुआ, है ना। तो मतलब अलग अलग लेवल पर टैक्सोन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। यही बात इसने यहाँ पे लिख रखी है। बट यू नो डैट डॉग इज़ अ मैमल। लेकिन तुम जानते हो कि डॉग एक मैमल है, मैमल एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो जो मैमल्स डॉग अलग अलग लेवल पे क्या है टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। हंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उन्हें अलग अलग टैक्सा के आधार पे क्या बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस, अब जो ये प्रोसेस है ना क्लासीफाई तो करना है लेकिन क्या कुछ ग्रुप्स के आधार पे, किसके आधार पे, वो ग्रुप्स जिसे हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं टैक्सा, अगर सिंगुलर हो तो टैक्सोन कह देते हैं। टैक्सा के आधार पर बांटने को ही हम क्या कहते हैं टैक्सोन, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहरी और अंतर्निहित ढांचा कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, डेवलपमेंट कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है उसके अंदर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसी है उस ऑर्गेनिज्म की, ये सारे क्या कुछ जरूरी कैरेक्टर्स हैं वो में है कि जिस आधार पे क्या आज की मॉडर्न टैक्सोनॉमी का स्टडी होती है। कौन से वो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, वो कैरेक्टर्स है एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक्स की स्टडी के बेसिस है। हंस कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन होना। मतलब मैंने अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना है, नोमेनक्लेचर करना है, बांटना है उसको, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले क्या करूँगी उसके कैरेक्टर्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है ये दिखते हैं। मान लेते हैं हम अगर मैमल्स की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि क्या है कि उसके पूरे बॉडी पे हेयर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, हेयर मिलते हैं, ठीक है। ये हेयर सही क्यों नहीं लिखा गया, हेयर मिलते हैं उसके बॉडी पे, ठीक है। अब हम बात किसके कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन पे। हेयर मिलते हैं और मान लेते हैं कि हमें क्या है कोई
उसके ऊपर ईयर्स मिल गए, एक्सटर्नल ईयर्स। और मान लेते हैं हम कि मेमोरी ग्लैंड्स मिलती है। तो ये सारे करैक्टर क्या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने करैक्टर की लिस्ट बनाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, करैक्टराइजेशन। फिर मैंने उस लिस्ट को पहचाना कि ये किसके अंदर होते हैं, मैमल्स के अंदर होते हैं। मतलब कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम के साथ अटैच नहीं कर रही, लेकिन आप समझे जाना, मैमल्स एक कैटेगरी होती है एनिमल की, तो उसके अंदर क्या है, मैंने क्या है पहचान लिया कि क्या है कि ये किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फिर क्या किया कि मैंने इसे क्लासीफाई किया कि ये क्लासीफाई कहाँ होगा। मैंने देखा कि हाँ एनिमल है, एनिमल के अंदर आ जाता है कोर डेटा आ जाता है, फिर मैमल्स भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक क्लास है। तो ये मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया कि क्या है, ये क्लास है। अब ये क्लास है तो इसके अंदर मैं और डिटेल में चाहूँगी कि कैसे कैसे पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, और फिर जो उसकी जीनस आएगी और उसकी स्पीसीज आएगी तो क्या है, मैं उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूँगी। ठीक है, ये क्या बेसिस हो गया। अब आगे देखो, टैक्सोनॉमी इज समथिंग न्यू। क्या कि जो टैक्सोनॉमी है ना वो कोई नई चीज़ नहीं है। टैक्सोनॉमी क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज, कि ह्यूमन बीइंग क्या है, हमेशा से ही इंटरेस्टेड थे जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूजेस, मतलब कि आमतौर पर कि उनको खुद को उससे क्या फ़ायदा है, इस आधार पर वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, न्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब क्या हुआ कि ये हमें पता चल गया इतना। अब वो कहते हैं कि इन अर्ली डेज, पहले के दिनों में ह्यूमन बीइंग नीड टू फाइंड सोर्स फॉर बेसिक नीड्स। पहले जब हम इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, एडवांस नहीं थे, तो ह्यूमन्स बीइंग्स होते थे ना, उन्हें क्या है कि ज़रूरत होती थी सोर्स, साधनों को खुद की ज़रूरतों के लिए ढूंढने की, जैसे फूड के लिए, क्लॉथ के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, यही तो हमारी बेसिक्स नीड है। तो इनके लिए क्या है, उन्हें सोर्स की ज़रूरत होती थी। तो उन्होंने पहले क्या है, क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन किसके आधार पर, यूजेस के आधार पर ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। ह्यूमन बीइंग वर सीन्स, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, अब लॉन्ग नॉट इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग्स वर, अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity। तो अब क्या कि अब जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात में इंटरेस्टेड, उनकी रुचि नहीं है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जाने, लेकिन वो अब ये भी जानना चाहते हैं कि उनका हमारे पूर्वजों के साथ हमारे क्या है, जो रिलेशनशिप है, उनके दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, उसके अंदर भी वो जानने के लिए क्या है, उत्सुक है, इंटरेस्टेड है। तो ऐसी ब्रांच जो क्या है, टैक्सोनॉमी के सारी जो करैक्टर्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, उन प्रोसेस के साथ साथ रिलेशनशिप, या फिर हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करें, या फिर हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करें ना। रिलेशनशिप को स्टडी करना हो, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक्स कहेंगे। ये रहा सिस्टेमेटिक।
अब जो सिस्टमेटिक है वो क्या है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन से वर्ड से हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कौन है, सिस्टेमा, क्या वर्ड नेम है उसका, सिस्टेमा, विच मीन्स जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होनी ऑर्गेनिजम्स की। क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होनी ऑर्गेनिज्म के सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक कहलाएगा। अब जो हमारे कैरोलस लिनेस थे उन्होंने भी क्या, सिस्टमा नेचुरली क्या अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी दिखा रखा था। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारे इंक्लूड करते थे, लेकिन क्या इवोल्यूशनरी अकाउंट भी देखा जाता था। इवोल्यूशनरी मतलब कि इसके पूर्वज क्या है, मान लेते हैं कोई 2-3 ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके पूर्वज क्या कोई ये रह गया, ठीक है। अब इसके पूर्वज क्या कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पूर्वज ये है, और इसका पूर्वज कोई ये है, इसने एक और बनाया था वो ये हो गया, ये अभी नहीं हुआ, सॉरी, इसने एक और भी बनाया था वो ये हो गया, और ये इसके साथ हो गया, और ये इसका पूर्वज था। अब यहाँ पे इसका ये था और ये था, मतलब इन सभी का एक ही एंसेस्टर था, एक ही क्या था, एंसेस्टर। तो इसी तरह क्या हो गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। क्लियर हुआ। अब क्या हमारा नया टॉपिक आ जाता है, टेक्सोनॉमिक categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each steps represent a rank or category. अब क्या कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है ना, वो ऐसे नहीं है कि एक ही बार में कर दी गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या बहुत सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये 7-8 क्या है हमारी कैटेगरीज है, टेक्सोन है। तो सबसे पहले किंगडम आया, फिर उससे छोटा क्या आया, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर स्पीसीज आया। अब क्या ये इससे छोटा था, ये इससे छोटा था, ये इससे छोटा था, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हायरार्की का मतलब भी बताएंगे। ये इससे छोटा था, ये इससे छोटा था, और ये इससे छोटा था, और ये लास्ट स्टेज थी, ये फर्स्ट थी, और ये क्या थी, लास्ट स्टेज थी। अब क्या है कि ये क्या ऐसे एक स्टेप्स को फॉलो करता था, ये ऐसे नहीं कि इसको इसमें डिवाइड कर दिया तो सारा काम बन गया, बिल्कुल भी नहीं। तो यही बात ये कहता है कि ये क्या एक स्टेप्स को, रैंक को रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें क्या हायरार्की इन्वॉल्व होती थी। हायरार्की मतलब कि किसी भी सिस्टमेटिक वे के अंदर क्या है, सीक्वेंस के अंदर लगाना ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी चीज़ को, उसे हम क्या कहेंगे, हायरार्की के अंदर अरेंज करना, यानी स्टेयर लाइक्स। तो एक सीक्वेंस के अंदर लगाया कि सबसे पहले ये था, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। क्लियर हुआ। जैसे कि अगर मान लो मैं लिखती हूँ किंगडम, ओह माय गॉड, साइड में लिखते हैं क्योंकि स्पेस दिया हुआ होता है। हम इधर लिखते हैं, ठीक है, बड़ा हो जा यहाँ पे। तो देखें अगर हम लिखें तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास। तो क्या एक ऐसे स्टेप लाइक अरेंजमेंट करते हैं कि इससे छोटा ये, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है, इससे बड़ा 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 ये है, और इससे बड़ा ये है। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि ये एक ऐसे स्टेप्स से और इन्वॉल्व हो गई ना इसमें, तो यही सीक्वेंस है ना, इसको हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब क्या कहा इसने, ध्यान से पढ़ना है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हायरार्की को इन्वॉल्व करता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं। हर एक स्टेप मान लेते हैं कि ये कोई एक स्टेप है ये वाला, तो जो ये एक स्टेप है ना, ये किसको शामिल करेगा, ये क्या है, कोई एक रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या है कि जो ये कैटेगरी होगी ये एक पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होगी, और इसी कैटेगरी को क्या कहेंगे हम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। और सारी कैटेगरीज मिलाकर क्या एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना देगी। ईच कैटेगरी क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इनफैक्ट एक रैंक को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसे हम आम तौर पर क्या कहते हैं, टैक्सोन। टैक्सोन क्या है, प्लूरल फॉर्म है किसकी, टैक्सा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रुप्स को, कैटेगरी को, रैंक को क्या है, साइंटिफिकली डिफाइन करता है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं आपको आसानी से समझा देती हूँ। अब क्या है कि हमने क्या देखा कि जो कोई भी, अगर मान लेते हैं कोई भी टैक्सोनॉमिक है अरेंजमेंट है, अब मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पूरा क्लासिफिकेशन प्रोसेस हो गया। इसके अंदर क्या है, ये कोई एक ग्रुप है, ठीक है, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई सी एक, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ जी। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी एक कैटेगरी को, सॉरी थोड़े से लिखा नहीं जा रहा ना, किसी भी एक कैटेगरी को या फिर किसी भी एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक टाइप से ग्रुप हो गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक, चलो ये बाद में करेंगे। अब क्या क्या जो एक कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या है, एक पूरी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट यानी कि सीक्वेंस के अंदर हमने लगा दिया क्लासिफिकेशन को। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस के अंदर लगा देना किसी को, तो हम एक टाइप को उसको कह देंगे टैक्सोनॉमी, है ना। क्लासिफिकेशन को टैक्सा के आधार पर बांटना, तो ये कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम एक बार से बात करें तो टैक्सा, चल जाओ टैक्सा को। अब तो ये एक टैक्सोनॉमी होगी। अब क्या ये कैटेगरी है, ये टैक्सोनॉमी का पार्ट है, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हुई या नहीं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी। अब ये भी एक ऐसे ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, टैक्सा है, ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। ऐसे ही ये भी हमारी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो जाएगी, ये भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का हमारा क्या है, एक हिस्सा हो जाएगी। ये भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा हो जाएगी, ये भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा हो जाएगी, और ये भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा हो जाएगा। मतलब ये सभी क्या सेपरेटली क्या है, एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का हिस्सा हो गए। अब ये सारी कैटेगरीज, ये सारी की सारी कैटेगरीज मिलकर क्या बना रही हैं, ये सारी की सारी जो हमारे पास कैटेगरीज आई है, ये मिलकर क्या बनाएंगी, हमारे पास एक टैक्सोनॉमी, यहाँ पे लिख देते हो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी इन्होंने कि एक सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप हो गया, तो ये क्योंकि एक हायरार्की हो गई, और ये टैक्सोनॉमी है, तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारे पास हो गई। तो इसमें बच्चे के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें इतने कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझ सकते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट क्या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिनके अंदर क्या पेयर्स में लैग पाई जाती है। कभी भी आपने किसी मक्खी की लात वगैरह देखी हो तो पहले ऐसे होगा,
फिर ऐसे एक पार्ट और होगा, फिर ऐसे छोटा सा एक पार्ट और होगा। मतलब कि ऐसे पेयर्स के अंदर क्या पार्ट लात पाई जाती है, ऐसे टुकड़ों के अंदर क्या, जिसके अंदर क्या 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या, इंसेक्ट रिकॉग्नाइज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। मतलब कि इंसेक्ट क्या है, कोई ऐसी रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट, कोई एक ऐसी ठोस मान्यता वाला कोई चीज़ है जो कि क्लासिफाइड किया जा सकते हैं। 10 बार गिवन, तो इसे क्या है, एक रैंक कह सकते हैं हाँ हम, या फिर कैटेगरी भी कह सकते हैं। कैन यू नेम, क्या तुम नेम दे सकते हो अदर कोई ऐसे सच ग्रुप्स का, किसी भी ऐसे ग्रुप का। याद करो, ग्रुप रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ग्रुप है मतलब वो एक कैटेगरी है। अब कैटेगरी को हम आगे रैंक से भी डिनोट कर देते हैं कि हाँ ये कैटेगरी है, ये इस रैंक पे है। रैंक को हम टैक्सोन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ये सारी है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन की। क्या है ये सब कुछ सारी एक यूनिट्स है। क्या एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। द टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटाइट्स एंड डू नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अब क्या है कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, क्या कहा मैंने कि जो ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स या फिर जो ये कैटेगरी होती है, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटाइट्स एंड नॉट मेरली, बस अब क्या कि अलग अलग अंदरूनी स्ट्रक्चर से किसी न किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटाइट यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर डीप स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके हमने क्या कैटेगरी को बनाया है। बस ऐसे ही किसी भी मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स यानी कि बाहरी बनावट को ऐसे ही बस किसी भी बिना लॉजिक से या फिर खुद ही इमेजिन करके लॉजिक वाइज क्या है ग्रुप नहीं बना दिया है। ये क्या बायोलॉजिकल इंटाइन से अलग अलग हमने स्ट्रक्चर्स को देखी, सेल के स्ट्रक्चर को देखी, डेवलपमेंट प्रोसेस को, केमिकल्स वगैरह को देख के हमने क्या डिवाइड किया है। आगे सिमिलैरिटीज़ को देखकर हमने डिवाइड किया है। बस हमने ऐसे इसको बाहरी बनावट के आधार पर नहीं बांट दिया, कैटेगरी वगैरह बना दी। Taxonomical studies of all non-organism have led to the development of common categories such as kingdom. क्या टैक्सोनॉमिकल जो ये स्टडी है ना सभी ऑर्गेनिज्म की जितने हम जानते हैं, तो इससे क्या है डेवलपमेंट विकास होता है एक कॉमन कैटेगरी का, जिसे क्या कहा जाता है किंगडम। ठीक है, फिर आता है फाइलम और डिवीज़न। यही बात यहाँ पे है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, किंगडम आएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास। फाइलम को प्लांट के केस में क्या कहते हैं, किंगडम को फाइलम के केस फाइलम को प्लांट के केस में बच्चों कहा जाता है डिवीज़न। क्या कहा जाता है डिवीज़न। समझ आ रहा है क्या आपको। फाइलम को कहते हैं, थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिख देते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों, डिवीज़न। ठीक है, और किंगडम हो गया, फाइलम और डिवीज़न हो गया, क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यही क्या है कॉमन ग्रुप्स जो डेवलप्ड होके आए हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दूज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हो चाहे एनिमल किंगडम के अंदर हो, उनकी स्पीसीज होती है लोवेस्ट कैटेगरीज के अंदर, यानी जो हमारे नीचे नीचे ये वाली स्पीसीज है, ये जो नीचे नीचे है ये क्या स्पीसीज, ठीक है, लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर, और जो ऊपर ऊपर किंगडम है ये हाईएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, तो अब जो प्रश्न जो खड़ा होता है जो तुम पूछ सकते हो, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, कि जो ये अलग अलग कैटेगरीज है टैक्सोनॉमी की, इनके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को कैसे रख सकते हैं।
द बेसिक रिक्वायरमेंट, अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या, नॉलेज होना, हमें जानकारी होना कैरेक्टर्स की उस ऑर्गेनिज्म की के और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जिसे हमने रखना है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो ये कैरेक्टर्स की नॉलेज होगी ना हमारे पास, इससे क्या हम पहचान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म की इस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, सिमिलैरिटी मिलती है, कैरेक्टर्स का मिलना है। मतलब हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देख के उस ऑर्गेनिज्म को, उस इंडिविजुअल को सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म के साथ रख सकते हैं, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रखेंगे जो क्या हो, उससे अलग हो। यानी कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसे मैंने आज ही ढूंढा है और अब मुझे इसको रखना है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के अंदर। या ये क्या है, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है। अब मैं इसको पहले तो इसके कैरेक्टर्स देखूंगी कि इसके अंदर कैसे कैसे कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अगर मुझे पता चला कि ये प्रोकैरियोटिक है तो मैं इसको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दूँगी, वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर ये चला जाएगा आगे फर्दर, ठीक है। फिर अगर ये मुझे पता चला यूकैरियोटिक है तो फिर मैं देखूँगी मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर हुआ तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर चला जाएगा, नहीं तो क्या है, नहीं किस में आ जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा के बाद क्या है, मल्टी सेलुलर हुआ तो मैं इसको आगे डिवाइड करूँगी। फोटोसिंथेटिक है या नहीं है ये देखेंगे। अगर ये फोटोसिंथेटिक हुआ तो किंगडम प्लांटिंग के अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं इसको फिर से डिवाइड करूँगी कि ये कौन सा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है या फिर हेटेरोजोइक, सॉरी होलोजोइक करता है या सैप्रोफाइटिक करता है। तो अगर ये सैप्रोफाइटिक करता होगा तो ये फंजाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं करता हुआ तो ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं सबसे पहले मान लेते हैं कि वो किंगडम आ गया, एनिमेलिया के अंदर आ गया। ठीक है, अगर ये एनिमेलिया के अंदर आ गया फिर मैं इसमें देखूंगी कि एनिमेलिया के आगे जो कोऑर्डेटा और प्राइमेटा को वगैरह जो होते हैं, कोऑर्डेटा नॉन कोऑर्डेटा होते हैं, उनमें से फिर आगे प्राइमेटा वगैरह मैं देखूंगी। और फिर ऐसे करके मैं क्या है धीरे धीरे क्या करके जीनस पे आ जाऊंगी कि उसका जीनस क्या है, स्पीसीज़ क्या है जो मुझे नया ऑर्गेनिज्म मिला है, इससे मैं उसको नेम भी दे दूंगी और उसे इस क्लासिफिकेशन में रख भी दूंगी, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देखते देखते। अब हमारा जो आगे टैक्सोनॉमी का सबसे जो लोवेस्ट पार्ट है स्पीसीज, वो स्टार्ट होता है। तो चलो हम स्टडी करते हैं इसको कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। अब मैं आपको इससे डीप थोड़ा सा बताऊं तो स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स जो इतने सिमिलर हो, ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, कोई भी मानो 2 ऑर्गेनिज्म है, टाइगर और मैं कह दूँ डॉग्स की अगर हम बात कर लेते हैं, एक मान लेते हैं हम जर्मन शेफर्ड है और दूसरा मान लेते हैं कि हम स्ट्रीट डॉग मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इतने सिमिलर है क्या ये दोनों ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम स्पीसीज को कैसे डिनोट करते हैं कि मानो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के इतना सिमिलर है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड कहें तो आफ्टर आपस में क्या है, मतलब क्या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कि जो मान लेते हैं अगर मानो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल है, तो क्या जो ये मेल गैमेट है इसके साथ फ्यूज़ होके खुद के जैसा एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है जो कि खुद आगे रिप्रोड्यूस कर सके, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, यानी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रख सके। तो वो क्या होंगे, क्या है, एक स्पीसीज़ के अंदर आएंगे। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा सके और वहाँ पर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर कर एक जायगोट से एम्ब्रियो बने, या एम्ब्रियो से फिर मानो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या, वो इसी से बिलोंग करता है और इसी से बिलोंग करता है, तो उसका भी क्या है,
आगे स्टाइल ना होना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टाइल बनाना है ना, तो हम क्या आपस में अपोजिट कर देंगे, मतलब कि कोई दो ऐसे स्पीसीज लेंगे जो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, और उनको रिप्रोड्यूस कर इंटरब्रीड करवा के क्या हम स्टाइल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो यही बात इसमें डीप कहते हैं। अब आके देख लेते हैं हम इसमें क्या लिखा है बुक में, कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है ना, वो समझी जाती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके ऐसे ग्रुप का जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हो, वो किस में आ जाएंगी, स्पीसीज के अंदर आ जाएगी। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, अब मानो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक स्पीसीज़ को दूसरी बहुत ज़्यादा रिलेटेड स्पीसीज से, बेस्ड ऑन अलग अलग दिखने वाले मॉर्फोलॉजी कहते हैं जो बाहरी तौर पे दिखते हैं, उन डिफरेंसेस को देखकर भी क्या है पता लगा सकता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबेरोसम। अब क्या मैंगीफेरा इंडिका क्या किसको कहते हैं, सोलानम ट्यूबेरोसम किसका नाम है, साइंटिफिक नेम है पोटैटो। पोटैटो का नेम है, तो हम इसको देख के पता लगा सकते हैं कि एक स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी सिमिलरिटी डीप नहीं है जिससे हम इसे एक साथ रखें। ठीक है, सोलानम ट्यूबेरोसम। ऐसे ही पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो किसका नेम होता है, लियो यानी लोएन, पैंथेरा जीनस होता है, लियो टाइग्रिस टाइगर का, पैराडस लियोपार्ड इनका। ठीक है, ये इसका लोएन का साइंटिफिक नेम है। ये सारे जो नेम है ना, इंडिका वाला, कौन से नेम, इंडिका हो गया, ट्यूबेरोसम हो गया, लियो हो गया, ये क्या स्पीसीज को डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करते हैं। और हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो किसे डिनोट करते हैं, स्पीसीज को डिनोट करते हैं। और यही जो पहला वर्ड है ये जीनस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जीनस को प्लूरल क्या कहते हैं, जेनेरा कहते हैं। यही बात कहते हैं मैंगीफेरा, सोलानम, पैंथेरा, जेनेरा है रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब स्पीसीज से ऊपर लेवल वाली जो जीनस आती है उसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोलानम, ट्यूबेरोसम, पैंथेरा। ये A genus may have one or more than one specific epithet representing different organism। मान लेते कोई भी एक जीनस है, उसका एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्या स्पीसीज एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो स्पीसीज है सोलानम, क्या है स्पीसीज, सोलानम है। अब जो ये सोलानम है ना बच्चों, अब जो ये सोलानम है इसके आगे और ज़्यादा, अब जो सोलानम है ना इसके अंदर क्या है, निग्रियम भी आ जाता है, जो बैंगन ब्रिंजल नहीं होता उसकी स्पीसीज है, क्या आ जाता है, ओह माय गॉड, निग्रियम। और इसके अंदर क्या ट्यूबेरोसम भी आ जाता है, ट्यूबेरोसम। ठीक है, निग्रियम और ट्यूबेरोसम आ जाता है, इसमें क्या एक से ज़्यादा स्पीसीज इंक्लूड हो गई। अब आगे देखो, आगे ये क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसमें भी दे रखा है, मोर देन वन स्पेसिफिक बट हैविंग वन स्पेसिफिक एपिथेट फॉर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, कि लेकिन जो एक सिमिलरिटी है, एक स्पीसीज है, उसके अंदर क्या है कि एक ही होगी, एक स्पीसीज के अंदर एक मॉर्फोलॉजी सिमिलरिटी होगी, और जो अलग है ना उसके अंदर कुछ डिफरेंस होंगे जिसके कारण उन्हें अलग रखा गया है। पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, और सोलानम की है निग्रियम, ये इसने दे दिया जो मैं अभी आपको बता रही थी।
निग्रियम, और इसने एक और भी दिया है, क्या है, मिलोंजिला। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू सैपियन विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमस। द साइंटिफिक नेम, तो इसने कहा कि ह्यूमस, जो ह्यूमंस है उनके जो जीनस है वो होमो है और जो उनकी स्पीसीज है वो सैपियंस है। तो ह्यूमन क्या है, ऐसे किस नेम से जाने जाते हैं, होमो सैपियंस। किस नेम से जाने जाते हैं, होमो सैपियंस से। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। क्या कहता है कि जीनस ना उसे कहते हैं जिसके अंदर ग्रुप है जो रिलेट करता है स्पीसीज को। बहुत सारी स्पीसीज जब इकट्ठी हो जाती है जिसके अंदर जो ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं ना कॉमन कंपैरिजन के अंदर, स्पीसीज के अंदर वो क्या है, ज़्यादा कॉमन होते हैं, मतलब कि उसके अंदर बहुत अजीब देखे जाते हैं और उससे थोड़े ज़्यादा किसमें मतलब सिमिलैरिटी क्या है, कम हो रही है, डिसिमिलैरिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। वो किस में आ जाते हैं, जेनेरिया के अंदर आ जाते हैं। वी कैन से दैट जेनेरिया एग्रीगेट्स, जुड़ा हुआ है बहुत सारे स्पीसीज़ का। एग्जांपल के लिए पोटैटो और ब्रिंजल मिलकर क्या बना रहे हैं, सोलानम बना रहे हैं। पैंथरा, लियोपार्ड और टाइग्रिस लियो, ये सारे मिलकर पैंथरा बना रहे हैं। आर स्पीसीज ऑफ जेनेरिया, ये हो गई। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस कॉल्ड फेलिडी। फेलिडी क्या है, कैट्स की स्पीसीज है, उससे अलग है। फैमिली क्या है, ऐसे ही क्लोज रिलेटेड जेनेरिया क्या कहलाते हैं जिसके अंदर क्या नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ कम हो जीनस और स्पीसीज के बदले, उसे हम क्या कह देते हैं, फैमिली कह देते हैं। फैमिली क्या है, करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब क्या है कि ये उससे क्लोज रिलेटेड ये हो गए। फिर इससे हम इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि सोलानम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, ये सारे सोलेने से बना लेते हैं। एनिमल के अंदर पैंथरा और फेलिडी मिलके क्या बनाते, फेलिस मिलके बनाते हैं, फेलिडी फैमिली बना देते हैं, फेलिडी फैमिली को बनाते हैं। ये कैनिडी कैट की फैमिली होती है। अब ऐसे ही क्लोज रिलेटेड फैमिलीज इकट्ठी होती हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटी इन तीनों से कम होती है, वो इकट्ठी होकर क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर और जो और हायर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर डिसिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। जिसके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या कुछ ही होती है, फ्यू सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस होते हैं नंबर में, देन डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा होती है, सिमिलरिटीज़ कम होती है। ठीक है। प्लांट्स, प्लांट फैमिली क्या है, कॉन्व्यूलेंसी। ठीक है, सोलेनेसी और एक और मिला के क्या बना दिया, कॉन्व्यूलेंसी। सोलेनेसी इंक्लूड करती है ऑर्डर पोनिमोनियस। सोलेनेसी और ये कॉन्वुलेंसी क्या मिलकर बना रहे हैं, पोलिनोमियल्स पोनिमोलियल्स बना रहे हैं जो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। एनिमल ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा बनता है फेलिडी और कैनिडी को मिला के। ऐसे ही ये जो और ऑर्डर्स को कलेक्ट कर दे तो वो जिन क्लास बन जाएगा। जैसे प्राइमेटा क्लास है मंकी, गोरिल्ला, गिबोन की, और मैमेलियन, कार्निवोरा। ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं क्लास मैमेलिया के अंदर आ जाते हैं ये। अब आगे कहते हैं फाइलम। फाइलम क्या है, ऐसे ही इनकी और क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं जैसे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये क्या है मैमल्स के अंदर आते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं अलग आगे हायर कैटेगरी इससे। वो कौन सी है, फाइलम। अब क्या है कि ये किसके आधार पे इकट्ठे होते हैं कि नोटोकोड के प्रेजेंस के आधार पर इकट्ठे होते हैं। इनके अंदर एक नोटोकोड होती है। नोटोकोड क्या होता है, जो हमारी वर्टेब्रे पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये पहले इसकी अरेंजमेंट और होती है जिसके अंदर क्या है, ये छोटी सी होती है और अब ये रीढ़ की हड्डी बन जाए, मतलब किसी भी शॉर्ट पर उसको नोटोकोड प्रेजेंट हो तो ये हो जाता है, नोटोकोड वाले हो जाते हैं। फाइलम के अंदर आते हैं कोडेटा के अंदर, जिसके अंदर डोर्सो होलो न्यूरल सिस्टम हो। अब प्लांट्स के अंदर ऐसे ही बनकर वो बना लेते हैं आगे आगे डिवीज़न।
मोनोकोटिनिडाई, ये डाइकोटिनिडाई। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। अब जो बहुत सारी फाइला से बिलोंग करते हैं, अब क्या है लास्ट में क्या है वो सबसे हाईएस्ट जो कैटेगरी है किंगडम के अंदर आ जाते हैं। एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprising all plants from various division। ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा है प्लांट्स को क्या कहते हैं, डिवीज़न कहते हैं। तो अलग अलग डिवीज़न से जो प्लांट्स आती हैं वो सारे प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। टू ग्रुप्स, तो हम इसे टू ग्रुप्स से जनरली जानते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, या फिर एनिमल और प्लांट। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू। अब क्या जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना स्पीसीज से किंगडम तक के की, स्पीसीज से किंगडम तक की हैव शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। ये स्पीसीज से भी शुरू हो सकती है जो कि इधर हमें दिखाया गया है, लेकिन हम इसको क्या किंगडम के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या स्पीसीज दिखाया गया है हमारी बुक के अंदर। These are broad categories, ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज है। However, taxonomists have also developed कुछ सब कैटेगरीज भी होते हैं जो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया के अंदर डीप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी आ जाते हैं सुपर क्लास, सब क्लास, ऐसे, ठीक है। और इन जो कि क्या और इजी करती है स्टडी, आगे डिवाइड कर देती है तो होटेक्सा के अंदर, जिससे हमें स्टडी पढ़ना ईजी हो जाता है। हायरार्की 1.11 फिगर के अंदर देखो ये कौन सी फिगर है, इसके अंदर हमें क्या देखना है कि देखो कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। क्या तुम इनके अरेंजमेंट की बेसिक को याद कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब कि ये यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से ऊपर किंगडम की तरफ जाएंगे तो डिसिमिलैरिटीज इंक्रीज होगी और जो सिमिलैरिटीज़ है वो क्या है डिक्रीज होती जाएगी। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। क्या है जो लोअर द टैक्सा, नीचे नीचे जो टैक्सा है ग्रुप है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी ज़्यादा होंगी, क्योंकि देखो हम जैसे जैसे उसको आगे आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखिए जुड़ती आएगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की नंबरिंग है ना वो बढ़ रही है। आगे क्या कहता है हायर द कैटेगरी, जितनी ज़्यादा कैटेगरी होगी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग। अलग अलग टैक्सा के बीच में क्या है एक ही लेवल पे डिफ़िकल्टी होगी हमें पहचानने के लिए। हाँ द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, स्टेप है। ये हमें 11.1 है जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बताता है। कुछ हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया गया है, हमें इनके बारे में अब पता करना है। अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं क्योंकि इसको बड़ा कर लेते हैं हम, क्योंकि इसको हम एक थोड़ा सा समझ लेंगे साथ में और फिर साथ में पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या आता है मैन हमारी हम ह्यूमंस आ जाते हैं, इसमें फीमेल भी आ जाती है, मैन वुमेन सारे आ जाते हैं। मैन यानी ह्यूमंस किससे बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस से। होमो सैपियंस क्या है इनका साइंटिफिक नेम है। अब देखो होमो में क्या है कि होमो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। तो इसका जीनस क्या हो गया हमारे पास, जीनस क्या हो गया हमारे पास इसका, होमो इसका जीनस हुआ या नहीं। बॉक्स को क्या हो गया अब, हाथ धो रखिए, कोई ना समझ लो ये होमो हो गया, ठीक है। अब जो ये स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ इसमें वैसे दे नहीं रखा, तो हम स्पीसीज़ कहाँ से पता लगाएंगे, ये वाली चीज़। जो हमें ये दे रखा है, जिसको मैं ये पर्पल से कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये चीज़ हमें जो दे रखी है ना, ये सारी किस में आ जाती है, स्पीसीज़ के अंदर आ जाती हैं। ये लो भाई, ये स्पीसीज़ है, हमें इसमें स्पीसीज़ दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी हमें याद करनी है।
तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। मैन का क्या है? साइंटिफिक नेम है। अब मैन के जीनस क्या हो गया? होमो हो गया। अब होमी, अब क्या फैमिली की पहचान देख लो। फैमिली की पहचान क्या होती है? पीछे ए ई लग जाता है। ए ई जनरली क्या लग जाता है? पीछे जनरली ए ई लग जाता है। देखो है ना पोलिनेसी। इसको मेरे पास याद करने की एक ट्रिक भी है। देखो एक तो ये रेज हो जा, तो फैमिली में क्या हो? होमी के आगे होमिनिडे हो गया। अब प्राइमेटा हमें याद करने की ज़रूरत है और कोडेटा हमने पहले ही पढ़ लिया था, हमें याद है क्योंकि हमारे अंदर कोडेटा होते हैं हम। और मैमेलिया तो हमें 2-3 साल से याद ही है। प्राइमेटा हम याद कर लेंगे। ये हो गया मैन का। मैन क्या होते हैं? मैन होते हैं मैन, होमो सैपियन उनका साइंटिफिक नेम, स्पीसीज उनकी सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम क्रोडेटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या? हाउस फ्लाई, मतलब कि जो ये घर में मक्खियाँ उड़ती रहती है जिससे हम परेशान रहते हैं वो। इसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या नेम होता है इसका? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है। मस्का क्या हो गया? इसकी जीनस होगी डोमेस्टिका, इसकी स्पीसीज आ जाएगी। और मस्का क्या गया? मस्किनेडे, ये हमने आपको बता दिया क्या हो गया। मस्का क्या गया? मस्किनेडे हो गया। अब इसमें क्या है? ये इंसेक्ट है, ये हमें पता है होता है। और आर्थ्रोपोडा, ये भी हमें पता होता है। हाउसफ्लाई होती है आर्थ्रोपोडा। और ये ऑर्डर डिप्टेरा, ये हमें याद करने की जरूरत है। कौन से ऑर्डर में आती है? हाउसफ्लाई डिप्टेरा के अंदर। ये जो 4 दिए हैं ये एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इसका जीनस हो गया, इंडिका इसकी स्पीसीज हो गई। ठीक है। अब देखो एंजियोस्पर्म हमें याद है जिसके फ्लोटिंग होते हैं। और इसके अंदर 2 डाइकोटिलिडन सील हमने लास्ट ईयर पढ़ा था जिसके अंदर 2 टाइप से क्या है? 2 कोटिलिडन हो। तो ऐसे 2 कोटिलिडन वाले को क्या कह दिया? डाइकोटिलिडन नहीं। अब क्या? स्पिंडल्स हमें याद है। अब स्पिंडल्स और जो ये एनार्केडी वाला है ये हमें क्या है? याद करना है। अनाकार्डियेसी। क्या हो क्या रहा है इधर? अनाकार्डियेसी, समझ जाओ आप। ये बन नहीं रहा गाइस बॉक्स। ये ना इधर ना स्क्रीन काम नहीं करती मेरी थोड़ी सी फ़ोन की। ये अनाकार्डियेसी और ये कौन से ऑर्डर में आता है? स्पिंडल्स में। ठीक है, इतना समझ के क्लियर हुआ इतना। आ गया था वीट जो हम खाते रहते हैं, वीट या पोहा ही तो हम खाते हैं। तो ये हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखो हम खाते हैं ये ट्रिटिकम, तो हमें इसका जीनस पता चल गया, स्पीसीज एस्टिवम। पोहा खाते हैं तो पोएसी क्या होगी? इसकी फैमिली। पोल्स क्या होगी? इसका ऑर्डर। अब ये मोनोकोटिलिडन होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बीच में डिवीज़न हमें दिखता नहीं है, इसमें फ्लोवर आते हैं। तो ये हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। क्या हो गया हमारा? एंजियोस्पर्मी। क्लियर हुआ? ये हमें टेबल का है याद करनी है। तो आज की हमारा जो ये वीडियो है ये यहीं ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर होता है इसके साथ कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।